बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरों में हम आपको बताते हैं 5 बड़ी खबरें, जिसमें आज की सबसे पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर इक्का दुक्का जगह हल्की बरसात का अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ बड़ी खबर में तमिलनाडु से बड़ी खबर है, गिने चुने हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। तो तमिलनाडु को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके बाद बड़ी खबर में केरल की बात करते हैं, जहां पर छिटपुट इलाकों में तेज बरसात की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में और जानते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार जताए गए हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की अगर हम बात करें तो गरज और चमक के साथ यहां पर भी तेज हवाएं चलेंगी। ये हुई बड़ी खबरें। बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे मौसम अलर्ट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां चेतावनी जारी की गई है और किन राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं, नजर बनाए रखे जिन राज्यों के अंदर, उसको लेकर तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों को लेकर आपको नजर बनाए रखनी है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होगी और तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को अनुमान है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है और बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करेंगे हम मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां पर मौसम कैसा रहेगा, कहां तेज बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कहीं कहीं बारिश के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर बरसात नहीं है। साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात ना होने की उम्मीद जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं, जहां पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालिए। अरुणाचल प्रदेश पे देख सकते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के अंदर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, जहां पर अंडमान और निकोबार पर नजर डालिए, जहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। साथ ही साथ लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। रायलसीमा, दक्षिणी भीतर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में नजर डालते हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, यहां पर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, जहां पर हम जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में डालिए, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, पिछले 24 घंटे में यहां पर बारिश देखने को मिली है। गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर नजर डालते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। यानी कि इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में जो मौसम का हाल रहा है या जो मौसम की चाल रही है उसमें बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत के इन इलाकों में बारिश देखने को मिली है। ये तो हुई मौसम की चाल की बात। मौसम खबर में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक ले। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा। तो चलिए जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जहां हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रही है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हुए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में। गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दक्षिण भारत के बारे में, जहां पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, पुडुचेरी, अधिकतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो दक्षिण भारत के इन इलाकों में यह हाल था अधिकतम तापमान का। देश में सबसे अधिक तापमान कच्छ, सौराष्ट्र के राजकोट में दर्ज किया गया, जो कि 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा रही थी। अब बात करेंगे पंजाब और चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पश्चिमी राजस्थान का हाल। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार से रहा है। न्यूनतम तापमान में सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज किया गया, जो कि 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो सबसे कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारत के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या स्थिति है। कई जगह पर दिन में अधिकतम तापमान क्या रहता है और कई जगह पर न्यूनतम तापमान रात में कितना गिर जाता है। अब ऐसे में मौसम तेज़ी से बदल रहा है और ऐसे में बीमारियां लगने का भी डर रहता है। तो मौसम को देखते हुए आप अपना ज़रूर ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान रखें, तभी आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। मौसम खबर में आगे भी बढ़ेंगे और भी जानकारियाँ आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक
हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, कहां पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, कहां पर अच्छी श्रेणी रही, कहां पर बेहद खराब श्रेणी रही। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की भी हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। बात पटना की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 248 दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ की हवा थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही पुणे की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद हैदराबाद पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की भी हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की जाएगी। कोलकाता की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो खराब स्थिति में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 294 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की भी हवा थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया, यानी कि हवा यहाँ की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर नजर डालते हैं। रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आएगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में गुलमर्ग में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आ सकती है, यानी कि तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी पर डालते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान वाराणसी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, यानी कि वाराणसी के अंदर न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कुछ इस प्रकार से रह सकता है। बिहार की बात करते हैं। बिहार के गया में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गया के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गया में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही असम के सिलचर की बात करते हैं, जहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान चारों ही दिन जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान असम के सिलचर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, जहां पर रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन यहाँ पर तेज धूप हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर जाते हुए देखा जा सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की, तो यहाँ पर रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। सोमवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को
हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊटी के अंदर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं। रविवार को तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। सोमवार और मंगलवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बुधवार को फिर से यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो औरंगाबाद में 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं। रविवार सोमवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। तो पर्यटन पूर्वानुमान में अगर आप किसी भारत के प्रमुख इन पर्यटन स्थलों पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में वहाँ पर मौसम कुछ कैसे बदलेगा, क्या तापमान रहेगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ बादल छाए रहेंगे, कहाँ धूप खिलेगी, उससे आपको पैकिंग करने में आसानी रहेगी और काफ़ी आपको मदद भी मिल रही होगी। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आपकी अच्छी पैदावार होगी, साथ ही साथ आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज खेती किसानी में गुजरात और राजस्थान के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी है, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहें। अभी तिल की कटाई कर लें। साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सरसों की बुआई करते रहें। इसके अलावा ग्वार की कटाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। राजस्थान में मटर की बुआई करें। इसके साथ ही गाजर और मूली की भी बुआई कर लें। किसान पालक भी बोएं। वहीं मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकालें। यहाँ धान के खेत में निराई भी करें। किसान गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रोपाई कर लें। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर लें। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करें। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करें। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम आज की फसल की। आज की फसल हमारी ब्रोकली की फसल है। ब्रोकली को भारत में हरी गोभी भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि इसका जो फूल होता है वो रंग में हरा पाया जाता है। ब्रोकली में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ब्रोकली के जो भाव हैं मार्केट में उसके काफ़ी अच्छे भाव मिलते हैं, काफ़ी उससे मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसको कई तरह का से प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसको सब्जियों की तरह खाते हैं, कई लोग इसको सलाद में इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रोकली की खेती के लिए क्या विशेष उपाय हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना है, बता रहे हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। आइए नजर डाल लेते हैं। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें।
रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो बताए गए सभी तरीकों से अगर आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो जाहिर तौर पर आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी उम्मीद है कि आपके काम आ रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मौसम खबर में वो सभी बिंदुओं आपको रूबरू कराया जाए, उन सभी चीज़ों को आपको दिखाया जाए जिससे आपको मौसम खबर के बारे में, आपको मौसम के बारे में लगातार अपडेट भी मिलते रहें। साथ ही साथ अपनी फसलों की देखभाल के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से भी आपको रूबरू कराने की कोशिश हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको लाभ भी मिल रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।